नमस्कार। सुंदरकांड सत्संग के इस दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी कि सुंदरकांड जो रामचरितमानस का सबसे प्रमुख कांड है, सबसे प्रमुख कांडों में से एक है, जिसको कई लोग नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं। उस सुंदरकांड के जो सबसे प्रमुख चरित्र हैं वो हैं श्री हनुमान जी। पिछले वीडियो में हमने रावण के साथ हनुमान जी के संवाद पर चर्चा की थी। आज फिर हम लोग ऐसे ही और एक मनोरंजक प्रसंग को उठाते हैं। देखिए, प्रसंग तब का है जब सुंदरकांड शुरू ही हो रहा है। सुंदरकांड की पहली चौपाई आती है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। मतलब कि अभी इसके पहले वाले किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रोत्साहित किया था, हनुमान जी को याद किया था कि जरा याद करो पवन सुत अपना बालपन, कि हे हनुमान जी आप अपने बचपन के दिन को याद करिए कि जब आपने स्वयं सूरज तक आपने उड़ान भर दी थी, सूरज को निगलने के लिए आप उड़ान भर चुके थे। उस बालपन को याद करिए और फिर याद करिए कि आपके सामने ये जो समुद्र रूपी चुनौती है, जिसके पार लंका है, वो आपके लिए कौन सी बड़ी चुनौती है। जामवंत जी ने किष्किंधा कांड में हनुमान जी से ये सारी बातें कही थी। जामवंत जी के इन वचन, इन बातों से हनुमान जी के मन में अपनी जो शक्ति की जो याद थी वो फिर से वापस लौटी। अपनी शक्ति की जो चेतना है वो उनके फिर से यादाश्त में आई और हनुमान जी ने निश्चय किया कि वो इस समुद्र को लांघ के लंका जाएंगे और सीता जी का पता लगाएंगे। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी के सुंदर वचन सुन के सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी के हृदय में काफ़ी अच्छे लगे वो वचन और उसके फलस्वरूप हनुमान जी ने निर्णय किया कि अब वो लंका जाएंगे और सीता जी का पता लगा के ही आएंगे। आगे क्या बाबा तुलसी आगे क्या लिखते हैं, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आओ सीतहि देखी, होई हु काज मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चलऊ हरसि ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी बाकी लोगों से क्या कहते हैं कि जब तक हम वहाँ से सीता जी को देख कर नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग मेरी प्रतीक्षा करो। जो भी यहाँ पे इंतज़ार करने में जो दुख हो रहा है इस समुद्र किनारे, कंद मूल फल जो भी मिल रहा है उसको खाइए और मेरी प्रतीक्षा करिए। हम वहाँ से पता लगा के ही लौटेंगे, क्योंकि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है, मुझे खुशी पूर्वक यह महसूस हो रहा है कि हम कार्य करके ही लौटेंगे। उसके अगले लाइन में बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि हनुमान जी क्या किए हैं, यह कह नाई सबिन कहू माथा, कि इतना कहकर वो सब लोगों को सर नमस्कार करते हैं, सबको सर झुका के प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ के से प्रस्थान करते हैं। देखिए, आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि लोग जब घर से निकलते हैं तो बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके निकलते हैं और जो समकक्ष हैं उनसे नमस्कार करके निकलते हैं कि चलो हम यात्रा पे जा रहे हैं, आप ये कामना करना कि मेरी यात्रा शुभ हो, या बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलते हैं। हनुमान जी यहाँ पे ठीक वहीं कर रहे हैं। जामवंत इस पूरे दल में सबसे श्रेष्ठ थे, लेकिन उन्होंने जामवंत जी को ही नहीं, सभी जितने भी बंधु बांधव उस दल में थे, इस खोजी दल में, सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया और फिर आगे वो प्रस्थान करते हैं। समुद्र पार करने के बीच में हनुमान जी के साथ वो कई तरह की घटनाक्रम होती हैं। मैनाक पर्वत आता है, सुरसा आती है, उसके बाद एक और राक्षसी आती है। इन सब घटनाओं को, इन सब घटनाक्रम को, इन सारी चुनौतियों को पार कर हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं। बाबा तुलसी ने लंका का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है, लेकिन वो वर्णन किसी और प्रसंग में हम सुनेंगे। अभी हम लोग पहुंचते हैं कि जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं, लंका के द्वार पे, समुद्र के इस पार उतर गए हैं, तब हनुमान जी के मन में क्या भाव आते हैं। हनुमान जी के मन में जो भाव आता है उसको एक दोहा में बाबा तुलसी ने लिखा है कि पुर रखवारे देख बहु, कपिमन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। मतलब कि जितने इधर नगर के जो रखवाले हैं, ये तो एक खोजी दल पे आए हैं ना, ये तो इनका काम खोज करना है, इनका काम अभी झगड़ा करना नहीं है कि लड़ाई में हम उलझ जाएं कि जो रक्षक हैं वो सतर्क हो जाएं, ऐसा नहीं, इन्हें तो खोज करना है। तो बहुत सारे जो रक्षक थे, इसको देख के उन्होंने मन में विचार किया कि
कपि मन कीन्ह विचार की, मन में उन्होंने विचार किया कि रात्रि में निशि रूप अति लघु रूप धरो निशि, की रात्रि में हम अत्यंत छोटा रूप धर के नगर में प्रवेश करेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी के पास जो भी सिद्धियां थी, जितनी भी सिद्धियां थी, उसमें से एक सिद्धि ये भी थी कि वो अपने शरीर का जितना बड़ा से बड़ा चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं, या जितना छोटा से छोटा चाहे उतना छोटा रूप धर सकते हैं। इसलिए ये उनकी अन्य सिद्धियों पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना कि उन्होंने छोटा रूप धरा और रात्रि में नगर में प्रवेश करेंगे, ये उन्होंने मन में विचार किया। बाबा तुलसी आगे क्या लिखते हैं कि हनुमान जी ने जो विचार कर लिया, तो बाबा तुलसी आगे लिखते हैं कि मसक समान रूप कपि धरी, लंकेहु चले सुमेरी नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। मतलब क्या कि हनुमान जी रात में मच्छर के समान छोटा रूप धर के लंका में प्रभु राम का नाम लेके वो प्रवेश करना शुरू किए। वहाँ पे उनको नगर के द्वार पे लंकिनी नाम की एक राक्षसी मिली। वो लंकिनी ने इन्हें देख लिया और उसने इनसे कहा कि अरे वो जो भी तुम हो, तुम मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ प्रवेश किए जा रहे हो। जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, है मूर्ख, है दुष्ट, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं जाना कि जितने भी चोरी से, जितने भी चोर हैं जो इस नगर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो सब मेरे आहार बन जाते हैं। रक्षक है, ऐसा रक्षक है कि जो भी चोर नगर में घुसना चाहेगा वो सब उसके आहार हैं, वो सब इसके शिकार हैं। इस बात पर हनुमान जी ने उसको एक मुक्का कस के मारा और वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। समुद्र के इस पार इनका पहला जो सामना हुआ है वो लंकिनी नाम की राक्षसी से हुआ है, और उसको उन्होंने मुक्का के प्रहार से, मुष्टि प्रहार से ही जमीन पर लुढ़का दिया। अब देखिए यहाँ क्या होता है। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। अब देखिए, जैसे ही वो राक्षिणी संभलती है, उसने हनुमान जी से एक बड़ी ही पते की बात कही। उसने कहा कि जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, रावण की जो भी शक्तियां थी वो ब्रह्मा जी के वरदान से आई थी। ब्रह्मा ने रावण को जब वरदान दिया था तो लंकिनी बोलती है कि उसको भी एक चीज ब्रह्मा जी बता गए थे। क्या बता गए थे कि जिस दिन एक बानर के प्रहार से, जिस दिन तू एक बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उस दिन समझ लेना कि राक्षसों के संहार का, राक्षसों के संहार का समय आ गया। तो हे राम के दूत, आपके इस प्रहार से मुझे वो वरदान वाली बात और वो चिन्ह जो है वो मुझे स्मरण हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप राम जी के दूत हो, और आपको देख के मैं धन्य हुई। क्यों धन्य हुई भाई? यहाँ पे उसने कहा कि मुझे प्रतीत हो गया कि आप राम जी के दूत हैं, और इसलिए मैं आपसे मिलकर अत्यंत धन्य हुई। लेकिन क्यों धन्य हुई? सवाल ये है। इस प्रश्न का जवाब बाबा तुलसी अगला एक दोहा में लिखते हैं। क्या कहती है वो? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। मतलब कि हे तात, अगर स्वर्ग और मोक्ष के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, लेकिन दूसरे पलड़े पर एक क्षण मात्र के सत्संग का सुख और पुण्य भी रख दिया जाए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब क्या है कि क्षण मात्र का सत्संग भी उतने पुण्य और उतना सुख दे जाता है जो कि स्वर्ग और मोक्ष मिलने पर भी नहीं प्राप्त होता। और आपको, चूंकि आप राम जी के दूत हैं, तो इसके लिए आपके साथ जो मेरी भेंट हुई, आपके साथ ये जो थोड़ी ही देर का सत्संग हुआ, सज्जन का संग हुआ, ये मेरे लिए अत्यंत अमूल्य है, और इसलिए मैं धन्य हुई।
अगली यहाँ चौपाई में, अगली चौपाई में बाबा तुलसी वो चौपाई लिखते हैं जो कि आज भी अधिकांश लोग कोई भी नया काम शुरू करने के पहले इस चौपाई का उच्चारण करते हैं, इस चौपाई को याद करते हैं। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। मतलब कि आप नगर में प्रवेश करके अपना काम करिए, लेकिन उसके पहले हृदय में, मन में अयोध्या के राजा प्रभु राम को अपने मन में बसाइए और उनके नाम से, उनके स्मरण के साथ आप अपने कार्य की शुरुआत करिए। इससे क्या होता है, आपके कार्य के मार्ग की जो मुश्किलें होती हैं, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, कि जो रास्ते में जो विष जैसी चीज़ें होती हैं वो भी अमृत जैसी हो जाती हैं, जो शत्रु होते हैं वो मित्रता करने लगते हैं, समुद्र जो है वो गाय के खुर के समान छोटे हो जाते हैं, और जो अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हनुमान जी लंकिनी से भेंट के बाद लंकिनी के साथ जो इनका भेंट हुआ है, जिसमें उन्होंने लंकिनी से प्रहार किया है, लंकिनी के साथ जो वार्तालाप हुआ है, उसके बाद वो नगर में प्रवेश करते हैं। उनका नगर में प्रवेश करने का मिशन क्या है, नगर में प्रवेश करने का कारण क्या है, माँ सीता की खोज। तो सबसे पहले वो सारे महल में घूम के खोज लिए, छोटे रूप में है, हर जगह घुसे और देख लिए कि क्या कहीं पर माँ सीता हैं। मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, कि वहाँ वो हर महल में घूम कर देख लिए। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने रावण के महल को भी देख लिया, वह महल अत्यंत विचित्र था, लेकिन उनका जो उद्देश्य था कि सीता माँ, वो कहीं नहीं दिखी। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बै देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कि उन्होंने कई सारे मंदिर में देखा, कई सारे महल में देखा, मंदिर मतलब महल है यहाँ पे, उसका तात्पर्य रावण को भी उन्होंने सोए हुए देखा, लेकिन वैदेही माँ सीता उन्हें कहीं नहीं दिखे। अब यहाँ पे एक अजीब बात होती है हनुमान जी के लिए, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब लेकिन उनको यहाँ पे एक ऐसा भवन दिखा जो महल नहीं है, भवन है, छोटा है, वो सुंदर सा वो भवन दिखाई दिया, लेकिन उसमें भगवान का मंदिर बनाया हुआ था। यह एक भिन्न बात हो गई। इस राक्षसों के समूह में यह एक भिन्न भवन दिखा जहाँ पे भगवान का मंदिर था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराई। रामायुध अंकित गृह, उस घर पर रामायुध, राम जी के धनुष और बाण के चिन्ह बनाए गए हुए थे, और ऐसा सुंदर था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। और वहाँ नए नए तुलसी के पौधे लगे हुए थे। नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराई, देख के हनुमान जी के हृदय में बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। अब देखिए, ये तुलसी के पौधे लगे हुए थे। आप समझिए, भारतीय परंपरा में घर में तुलसी लगाना और तुलसी को जल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। आमतौर पे लगभग प्रत्येक भारतीय घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। लोग अगर कहीं भी रहते हैं, गमले में तो तुलसी का पौधा जरूर ही रखते हैं। क्यों? भारतीय परंपरा में समझिए, भारतीय परंपरा की जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे पर्याप्त वैज्ञानिकता और उपयोगिता छुपी रहती है। ये हम सबको पता है कि तुलसी के जो औषधीय गुण होते हैं वो अतुल्य होते हैं। कोरोना का जो अभी कुछ समय पहले काल बीता है, कोरोना के काल में तुलसी का काढ़ा लगभग हर आदमी पीने लगा था। तुलसी के जो गुण होते हैं वो अत्यंत उपयोगी होते हैं। तुलसी एक अत्यंत उपयोगी औषधीय पौधा है। तो इसलिए भारतीय परंपरा में इसको धार्मिकता से भी इस तरह से जोड़ा जाए कि लोग औषधि की बात पर रखें या ना रखें, धर्म के कारण तो इसे अपने घर में जरूर रखें कि जब भी जरूरत पड़े इसका उपयोग हो। इसलिए तुलसी का भारतीय परंपरा में अत्यंत ही ज़्यादा महत्व है, और लोग घर में जहाँ पे इसका शुभ या फिर इसको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के लिए भी घर में तुलसी का पौधा लोग रखते हैं। यही कारण है कि जब इस लंका में घूमते घूमते जब हनुमान जी को एक ऐसा घर दिखा जो ऐसे तो छोटा सा ही था, महलों के बीच एक छोटा सा भवन था, लेकिन उस पर राम जी के धनुष बाण बने हुए थे और वहाँ तुलसी के पौधे लगे हुए थे।
देख ही हर्ष कपिराए, और इसको देखकर हनुमान जी के मन में अत्यंत ज़्यादा हर्ष हुआ, खुशी हुई। अब ये घर किसका था, उसके साथ हनुमान जी की मुलाकात होती है कि नहीं होती है, क्या वार्तालाप होती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। अगले सुंदरकांड सत्संग के अगले वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, या और कोई प्रसंग आप सुनना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि अगले वीडियो को भी देख पाएँ। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।